Alright guys, so welcome back to the Deepsa channel where we are building a live e-commerce store just in 10 days, and today is day 5 and today we are going to learn how did our ads perform and what are our next steps. So I am going to jump directly into it. So what we've done so far guys, yes. तो मैंने एक प्रोडक्ट का टेस्ट कैंपेन लॉन्च किया था, CBO कैंपेन है, ऑटो प्लेसमेंट्स है, ठीक है. I'll just quickly show you. 1200 का बजट एड सेट बना और 3 एड सेट्स बनाई है. इट्स अ गिफ्टिंग प्रोडक्ट बेसिकली. तो इन टोटल हमने 2500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली स्पेंड करे हैं. 2469, that's the exact amount, and Facebook shows that we've got one website purchase. Results है ना, मतलब इसका मतलब एक ऑर्डर आया, बट ऑनेस्टली ऑर्डर्स आए 3. तो पिक्सल हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, वो एक्यूरेट होता है बट वो थोड़ा टाइम लेता है एट्रीब्यूशन, मतलब वो थोड़ा 19-20 तो हमेशा होता ही है, कितना भी तुम ट्राई कर लो. सो प्रैक्टिकल लेवल वी आर गोइंग टू काउंट दिस एज 3 orders. These are 3 orders which we have received on our website for the only product, and all of this have came in through our Instagram as a platform. Now the problem was guys, the product I priced was at 1499 rupees, and उसमें एक छोटा सा टिक मार्क आता है जहाँ पे लिखा होता है चार्ज टैक्सेस और नॉट. सो दैट इज समथिंग इट वॉज टिक्ड ऑन, वो अनटिक करना होता है जिससे टैक्स ऐड नहीं होगा. तो 1499 के ऊपर वो टैक्स होके वो प्राइस बढ़ गई है. बट लेट्स एनालाइज व्हाट हैज हैपेंड ऑन आवर एड्स मैनेजर फर्स्ट. तो 2000 रुपये हमने स्पेंड कर दिए. 1200 का दिन का बजट है. ये ऐड करीब 2.5 days के लिए चली है. नाउ आवर कॉस्ट पर इंप्रेशन. सो कॉस्ट पर इंप्रेशन क्या होता है मैंने समझाया था. 1000 लोगों को दिखाने का पैसा कितना होता है, एज सिंपल एज दैट. तो 123 रुपीज़ है. दिस इज एवरेज. 60 से लेके 150 मैंने देखा हुआ है. 150 के ऊपर जाता है तो अब वो बहुत कम्पिटिटिव नीश है. तो जैसे हमने वो किड्स के सेगमेंट में देखा है CPMs हाई होता है, हमने देखा है स्किन केयर कॉस्मेटिक्स के सेगमेंट में CPMs हाई होता है. बट दिस इज़ फाइन. CPM को भी इग्नोर करता है. लिंक क्लिक्स दिखते हैं. एक क्लिक करने का कितना खर्चा हुआ है, तो एक क्लिक करने का हमने दिया है अप्रॉक्सीमेटली 5 रुपीज़, मतलब 5 रुपीज़ स्पेंड हुआ है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ ऑसम. आई मीन आई हैव सीन ऑन माई एक्सपीरियंस लुकिंग एट सो मेनी एड्स मैनेजर अकाउंट, मैंने करीब 8 से 10 रुपये देखा है, ये तो 5 रुपये आए. वी आर स्पेंडिंग क्लोजली 5 रुपी पर क्लिक. नाउ आर CTR, द अमाउंट ऑफ पीपल वॉचिंग आर एड्स एंड द परसेंटेज ऑफ पीपल क्लिकिंग ऑन दोज एड्स is 2.3%, and if you go to ad set level, a lot of CTR is one ad set is 3%, जो anniversary वाली audience है, which is awesome, right? CTRs are awesome, link clicks are awesome. So what is next? Now our add to cart, but add to cart 3 ही आए हैं. मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल 566 पीपल मेरी दुकान के अंदर आए, बट उसमें से खाली टोटल 6 लोगों ने add to cart करा है on a campaign level. So this is something upsetting. That is why we've got 3 orders, because if you divide 2400 हमने स्पेंड किया है, उसको डिवाइड किया मैंने 3 ऑर्डर से, तो हमारा जो कॉस्ट पर रिजल्ट है CPR इज 823 रुपीज़, विच इज़ वेरी हाई. सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेक दिस डाउन, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है. आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू हाउ. सो नाउ आवर प्रोडक्ट, माई नेक्स्ट स्टेप वॉज दैट मैंने जो प्रोडक्ट में टैक्सेस थे वो हटा दिए और मैंने प्रोडक्ट का जो प्राइस पॉइंट है 1499 पे ला दिया है. So what is going to now happen, I'm not sure, but I'm hoping that our results are going to be much better. Pricing from 1499 मैंने किया है 1299 and no taxes, directly 1299 you can purchase the product. That is the step which I've taken. Now हमें जो 3 ऑर्डर्स है उसमें से एक पेड ऑर्डर है, which is great, which is a good sign. तो जो भी मैंने 2400 रुपये स्पेंड करे हैं उसमें से 1700 रुपये तो ऑलरेडी मेरे पास आ गए, और आई एम श्योर ये 2 एड्रेस भी बहुत सही है, इसमें से एक भी डिलीवर हो गया, देन आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी लॉस. वट एवर आई स्पेंड इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट इट बैक ओनली. प्रॉफिट शायद नहीं होगा, ब्रेक इवन हो जाएगा. एग्जैक्ट मैट्रिक्स वो एक शीट बना के मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या तो मे बी एट द एंड ऑफ द चैलेंज भी वो शेयर करूँगा. सो बट या वी फॉर नाउ हमने वेंडर से ये इसके 5 पीस मंगाए थे, प्रोडक्ट के 3 ऑर्डर्स आ चुके थे, 3 को हमें शिप करना है. तो शिप कैसे करेंगे? सो यू गो टू एप्स, you go to all recommended apps, click on Shopify app store, let's say हम ShipRocket को इंस्टॉल कर लेते हैं. ShipRocket है, आई थिंक है, पिकर है, आपको जो सही लगे आप इंस्टॉल कर लो. Nimbus Post is also one app. So I am here in Goa guys, I am away from office, that's why the delay in videos. And I had my college friends, one of my friend जो USM है वो यहाँ पे आया हुआ है, so he requested me to join in because it's been ages we've not met, but I'm going to still record this videos, that's why no high heavy production.
बट 100% अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो मैंने क्लिक करा यहाँ पे, ऐप्स में गया, शिपरॉकेट ऐप पे क्लिक किया, अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑर्डर एडेड आ रहा है, व्यू ऑर्डर देखते हैं। सी ऑसम। सो जो शॉपिफाई पे ऑर्डर्स दिख रहे थे अब वो शिपरॉकेट पे दिख रहे हैं। तो गाइज ये शिपरॉकेट है क्या? तो शिपरॉकेट ना एक मिडल मैन है मेरे बीच में और जितने भी कुरियर कंपनीज इंडिया में अवेलेबल है, मैक्सिमम कुरियर कंपनीज, उनके बीच में मैं वाया शिपरॉकेट कोई भी कुरियर कंपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ टू शिप माई प्रोडक्ट्स। शिपरॉकेट आई थिंक एंड ऑल दिस थिंग, फैंसी वर्ड फॉर द मिडल मैन इज नोन एज एग्रीगेटर। ओके, सो अब हमें शिप करना है प्रोडक्ट। इन्फो मिसिंग है, इस पर हम इनको करेंगे एडिट, ठीक है। वेट डालेंगे 0.3 kgs, डायमेंशंस आप समझो 21, 18, 5। आपको एक्चुअली मेजर करना है आपके प्रोडक्ट का। दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी डन द COD ऑर्डर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब जो पिकअप एड्रेस है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे वेरीफाई नाउ, ठीक है। OTP तो मेरे एड्रेस डाला हुआ है, बट यहाँ पे आपको पिकअप एड्रेस डालना आएगा, आपको वो डालना होता है। ऑल थिंग इज डन नाउ। सिमिलरली आप ये और दो प्रोडक्ट्स के लिए करोगे, फिर आप क्लिक करोगे शिप नाउ पे। ये 4102 जो मेरे लोकेशन से वहाँ से पिकअप होगा। अब आप इसमें से कोई भी एक कुरियर कंपनी चूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली सिंस मैं ब्लू डार्ट हमेशा से सिलेक्ट करता हूँ, तो ये दिख रहा है, एक एरर आया, KYC वेरिफिकेशन इज मैंडेटेड फॉर योर अकाउंट टू शिप एन ऑर्डर, गेट योर KYC डन बाय क्लिकिंग। तो KYC पहले करना पड़ेगा। अब मैं ये नया अकाउंट यूज़ नहीं करूँगा, जो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बन चुका है तो मैं वापस से नहीं बना सकता हूँ। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ वेरी इजी। आप एक बार शिप करोगे, उसके बाद पार्सल रेडी टू शिप में आ जाता है। वहाँ से बस आपको जो लेबल होता है वो जनरेट करना होता है, वो लेबल को आपको लगाना होता है कुरियर बैग के आगे, ठीक है, और आपका पार्सल शिप होने के लिए रेडी है। अब जो कुरियर वाला पर्सन है वो आपके पिकअप एड्रेस पे आएगा, ब्लू डार्ट वाला पर्सन वो आएगा और वो स्कैन करेगा। आपने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में देखा होगा कि ब्लू डार्ट वाले मेरे यहाँ पे आते हैं। तो मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, ये सर्विस पूरे मतलब सभी को देते हैं। कोई भी अगर नया पर्सन है तो उन्हें भी देते हैं। तो आएंगे, वो कलेक्ट करेंगे और वो पार्सल लेके जाएंगे और वो डिलीवर करेंगे। कि डिलीवर नहीं होता है, रिटर्न होता है, तो वापस से वही पर्सन आपके ऑफिस में आके वो पार्सल ड्रॉप करके जाएगा। और जो कैश ऑन डिलीवरी का पैसा है वो सारा जमा होता है शिपरॉकेट के पास। शिपरॉकेट फिर आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है COD रेमिटेंस में। इट इज़ एज ईजी एज पॉसिबल। ये टूल अगर आप एक बार खुद यूज़ करना शुरू करोगे तो आप इसकी सारी चीज़ें सीख जाओगे। सो काफ़ी लोग अफ्रेड होते हैं कि भाई मैं शिप कैसे करूँ प्रोडक्ट, में तो मुझे लोकल कुरियर में थोड़ी मैं हमेशा जाऊँगा। तो नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं हूँ गोवा में, फिर भी मैं शिप नाउ करूँगा तो मेरे ऑफिस में है, मेरे ऑफिस में पार्सल कोई एक बंदा पैक कर देगा। आइडियली अगर मैं रहता तो मैं खुद कर देता वो पैक, और वो ब्लू डार्ट वाला आएगा और वो लेके जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इट इज़ वेरी ईजी। Now I'm excited for the next set of videos where we'll see is there something is happening, orders और आ रहे हैं। अगर ऑर्डर्स अच्छे आते नहीं आते तो हमको कोई और प्रोडक्ट्स टेस्ट करने होंगे, या फिर अगर यही प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आते तो हम इसको स्केलिंग करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, जहाँ पे हम मे बी दिन के 4000-5000 स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ एक दिन में एक प्रोडक्ट के ऊपर। और फिर देखेंगे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एट द एंड आई एम गोइंग टू गिव अवे दिस स्टोर। सो आई होप यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।